राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधी जानकारी। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि आपने रोड चलती गाय कैसे पकड़ी, उसका वीडियो बनाओ। तो उसका वीडियो में हम बताएंगे हमने कैसे रोड पकड़ी गाय चलाई है। उनका नाम है करण भाई सोलंकी। तो उन्होंने 2-3 बार कमेंट कर दिया था कि भाई आपने कैसे गाय पकड़ी। तो हम आज को इस वीडियो में जो गाय पकड़ी है हमने कैसे पकड़ी है और कैसी है तो वो सब आपको आगे बताएंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में इस वाली गाय को देख रहे हो तो ये गाय है हमारे सब फार्म की सबसे पहली गाय। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने रोड पे, तो हम बताएंगे कि ये गाय जिसकी भी थी उसके पास बार बार रिपीट हो रही थी। तो शायद उसको वो इस गाय से परेशान हो गया होगा तो उसने इसको लावारिश में छोड़ दिया, क्योंकि किसी भाई के पास ऐसी गाय बार बार रिपीट होती है वो तो गाय से परेशान हो जाते हैं तो वो उनको आवारा में या आवारा में छोड़ देते हैं। अगर कोई तो इनको गौशाला में छोड़ते हैं, लेकिन कोई इनको आवारा में छोड़ देते हैं। तो इस गाय को देखिए, इसको हमारे पास 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल 4 महीने 5 महीने पूरे हो गए हैं। और गाय फर्स्ट टाइमर में ही थी ये वाली बछड़ी जब हम इसको, तो ये गाय हमारे जो खेत है, ये आप देख रहे हैं हमारे जो खेत आ गए ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो इस गाय ने बरसात के टाइम में हमारे खेतों में रोज़ आकर के ये सोयाबीन और मक्का खाती थी। तो हम भी इससे परेशान हो गए थे तो हमने कहा कि इसको कहाँ भगाएं, और लोग भी इसके रोज़ पत्थर, हम इधर से भगाते थे तो कहीं दूसरे के जगह पर जाकर खाती थी। तो लोग भी इसको पत्थर मारते थे और हमारे पास कोई पशु भी नहीं था। तो हमने सोचा कि इस गाय को अपने खेत पर ही बांध ले, क्योंकि अभी तक हमने इस गाय को अपना घर तक नहीं बताया, क्योंकि ये गाय बस खेत पर ही रहती है। जंगल से लाए हैं तो जंगल से में ही रहती है। तो और इस गाय को हमने पकड़ने के बाद में 15 दिन बाद ये हीट पर आ गई थी। तो हमने सोचा कि चलो ये गाभिन तो नहीं होगी, क्योंकि लोग ऐसी गाय कोई छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो 200-500 रुपये लगेगा, एक बार इसकी एआई करवा दो। तो हमने एआई करवाई इसकी, तो गाय ने एक ही बार में कंसीव कर लिया। तो फर्स्ट टाइमर में इसने एक बछड़े को जन्म दिया था और इसने 5 लीटर के करीब फर्स्ट टाइमर में दूध दिया इसने, और अच्छा दूध दिया। और दूसरी बार में हीट पर ये 4 महीने और 4 महीने 8 दिन ब्याए हुए हो गए थे। हीट पर आई तो हमने इसकी एआई कराई, क्योंकि हमने सोचा कि अगर एआई नहीं कराएंगे तो गाय कभी फिर बार बार रिपीट हो जाएगी। तो दूसरी बार में इसने इस वाले बछड़े को जन्म दिया। तो ये बछड़ा भी अभी 1 साल ऊपर का हो गया है। और उसके बाद में अभी ये थर्ड लैक्टेशन में ब्याई है। अभी 29 जनवरी को ब्याई है। तो इसने भी थर्ड लैक्टेशन में इसने इस वाली बछड़ी को जन्म दिया। ये एसएजी बुल की बछड़ी है और बहुत बढ़िया बछड़ी है, बहुत बेहतरीन बछड़ी है। तो इस वाली बछड़ी को जन्म दिया थर्ड लैक्टेशन में इसको। तो अभी तो ये दूध के पीक पर नहीं आई है, लेकिन बछड़ी की क्वालिटी देखो, बिल्कुल एबीएस का सीमन की जो बछड़ियाँ आती है वही वाली क्वालिटी है इस बछड़ी की। ये अभी तो आज का 7वां दिन की बछड़ी है और बछड़ी देखो। तो अभी ये गाय थर्ड लैक्टेशन में है। हमारे पास 3.5 साल के करीब हो गए इसको, और हर साल बच्चा देती है ये, और हमको कोई परेशानी नहीं है इससे, बढ़िया बेहतरीन है। और अभी का इसने सेकंड लैक्टेशन में भी 12 लीटर के करीब पर डे का दूध दिया था। और अभी हमको लगता है कि ये जब पीक पर आ जाएगी, अभी तो इसके बच्चादानी का कचड़ा भी साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन जब फुल पीक पर आ जाएगी तो 7 लीटर एक टाइम का दूध कर देगी ये। तो 14 लीटर पर डे का दूध करेगी ये, और अच्छी है ये। तो
करण भाई बोल रहे थे कि आपने रोड चलती गाय कैसे, तो रोड चलती गाय मतलब ऐसा इसका कोई वारिश नहीं था, तो ये लावारिश थी, तो इसके वारिश हम बने और हमने इसके ऊपर मेहनत करी, बहुत केयर करी, तो इस गाय ने हमारा भी साथ दिया और अभी थर्ड लैक्टेशन में भी अच्छे से दूध दे रही है ये। और ये है साहिवाल क्रॉस में बछड़ी, जो इसकी माँ को भी हमने ऐसे ही घूमते हुए पकड़ के लाए थे, तो उसने भी फर्स्ट टाइमर में इस बछड़ी को जन्म दिया और अच्छा दूध दिया। उसने भी 8 लीटर फर्स्ट टाइमर में पूरे दिन का दूध दिया था, और उसके बाद में वह सेकंड टाइमर में जब प्रेग्नेंट हो गई तो हमारे यहाँ पर भी आ गए थे, तो उसने एक साहिवाल का बछड़ी को ही जन्म दिया। तो हमने उस गाय को तो सेल कर दिया, लेकिन उसकी ये बछड़ी अभी है, तो ये बछड़ी की अभी जो 22 महीने की हो गई है, और इसकी माँ को भी हम ऐसे ही लावारिश में से पकड़ के लाए थे, आवारा में से पकड़ के लाए थे। और ये गिर गाय को देखो, जो कि ये भी इसका भी मालिक इससे परेशान हो गया था, तो उसने इसको लावारिश में छोड़ दिया था। लेकिन जब हमने इसको देखा कि गाय बहुत बेहतरीन है, इसको ऊपर थोड़ा बहुत कोई खर्चा किया जाए तो गाय बढ़िया है, तो ये फर्स्ट टाइमर एक बार ब्याई हुई थी, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर आकर एक बार में हमने इसकी एआई कराई, हिट पर आई, तो ये नहीं रुकी थी, फिर दोबारा हिट में आई तो हमने इसकी और ये गाय देखो, ये गिर गाय है, तो ये फर्स्ट टाइमर ही में एक बार ब्याई हुई थी, और जिसके पास भी होगी उसके बाद में उसके वहाँ पर ये गाभिन नहीं रोक रही थी, तो उसने भी इसको आवारा में छोड़ दिया था। तो आवारा में छोड़ने के बाद में ये हमको एक जगह दिखी थी, तो हमने सोचा गाय अच्छी है, अभी फर्स्ट टाइमर ही एक बार ब्याई हुई है, तो हम भी इसको आवारा में से पकड़ कर के लाए, और हमने इसकी एक बार तो एआई कराई, हिट पर आई तो एआई कराई, तो ये इसने कंसीव नहीं किया। फिर दोबारा हमने इसकी बच्चेदानी की सफाई करवाई, और इसको मिल्टन मिक्सचर भी दिया और डिवॉर्मिंग भी करी। तो उसके बाद में जब ये हिट पर आई तो हमने इसकी 2 बार एआई कराई, शाम को और सुबह को, तो गाय ने कंसीव कर लिया, और इसने इस वाली बछड़ी को जन्म दिया। गिर पीवर गिर बछड़ी है ये, तो अभी ये बछड़ी 12 महीना और 13 महीना की 6 तारीख आ जाएगी, तो ये 13 महीना की हो जाएगी। बछड़ी की भी ब्रीड बहुत बढ़िया अच्छी है, और इसको भी हम 1 रुपये लगाए बिना नहीं लाए थे। और इस वाली बछड़ी को इसने जन्म दिया था 6 जनवरी 2025 में, और उसके बाद में 2 महीने बाद वापस ये हिट पर आ गई थी, तो हमने एक हिट इसकी छुड़वा दी थी, और दूसरी हिट में इसको हमने ये वापस फिर अगली हिट में आई थी 2 महीने 80-81 दिन बाद ये 2 हिट पर आई थी, तो इसकी हमने एआई करवा दी थी, तो इसने दूध भी अच्छा दिया। हमने 2 महीने 7 महीने एआई कराने के बाद भी 7 महीने तक इसने अच्छा दूध दिया, और फिर हमने इसको ड्राई कर दिया था, और अभी ये 2 फरवरी को वापस ब्याई है, तो इसने इस वाले बछड़े को जन्म दिया है। इस वाले ये देखो, इस वाले बछड़े को जन्म दिया है। बछड़ा कितनी अच्छी ब्रीड का है, देखो बिल्कुल इसकी बछड़ी जो थी सेम टू सेम उसी ब्रीड का है, तो इसको 2 फरवरी को इस बछड़े को जन्म दिया है। और मौसम ख़राब था, तो ख़राब मौसम के चलते इस गाय ने अभी ब्याए हुए 3 दिन ही हुए हैं, तो ये गाय अभी बीमार हो गई है, कुछ खा पी नहीं रही है, तो कल हमने इसके ट्रीटमेंट करवाया था, तो आज थोड़ी ठीक है। और एक बछड़ी और रह गई हमारी, वो उधर, जो आपको बता दें कि ये बछड़ी देखो, ये भी गिर क्रॉस में है, अच्छी बछड़ी है, और इसको भी हमको पकड़ कर लाए हुए इसको 5 महीने हो गए हैं, और इसको लाने के बाद में ये हिट पर आई, तो अच्छी हिट पर थी ये, तो हमने इसकी एआई करवा दी,
लेकिन इसने कंसीव नहीं किया और ये 3 महीने तक हीट पर भी नहीं आई। और जब हमने पान पर डॉक्टर साहब आते तो हमने कहा कि इसकी पीडी कर दो, तो डॉक्टर साहब ने इसकी पीडी करी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो खाली है। इसका भी मालिक इससे परेशान होगा। ये हमारे गांव की ही बछड़ी है और हमारे सामने ही उसने बहुत बार इसकी एआई करवाई, कम से कम 7 से 8 बार उसने एआई करवाई, लेकिन वो भी परेशान हो गया था। तो ये कंसीव नहीं कर रही थी तो उसने इसको घर से छोड़ दिया, चाहे कहीं पर भी गुम हो। तो हमने उससे पूछा था कि ये तेरी वाली गाय है, तो उसने बोला अगर तुम रखते हो तो रख लो, मैंने तो इसको आवारा में छोड़ दिया है, अब इसको कोई भी रख सकता है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इसको भी हमने रोड चलते गाय ही लेकर के आए हैं। तो इसका भी कोई बारिश नहीं रहा था, उसने जब इसको छोड़ दिया था, इसका रस्सा कुछ भी नहीं था, तो उसने छोड़ दिया था। तो उसके बाद में हमने इसको पकड़ के लाए हैं। तो अभी इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको हम रोज़ 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम जीरा और 100 ग्राम मिल्टन मिक्सचर बाटे में मिलाकर रोज़ सुबह पहले इसको खाली पेट दे रहे हैं। तो हमको देते हुए आज 13 दिन हो गए हैं और देखते हैं बछड़ी कितने दिन बाद ये हीट पर आएगी। अगर ये हीट पर आएगी, अच्छी हीट होगी, तो हम इसकी एआई कराएंगे, वरना अगर सही साट से हीट पे नहीं आएगी तो हम इसको इसके बच्चादानी की सफाई भी करवाएंगे, उसके बाद में इसका एआई करवाएंगे। अगर अच्छी हीट पर आ गई है तो हम इसकी शाम और सुबह 2 टाइम इसकी एआई कराएंगे। तो दोनों टाइम में एक बार में 2 सीमन लगाते हैं तो 4 सीमन हो जाएंगे। चारों सीमन अलग अलग कंपनी के लगवाएंगे हम, एक तो जर्सी का और एक गिर का, और फिर दूसरी टाइम में लगाएंगे तो इसके एक साहिवाल का लगाएंगे और एक एचएफ का लगाएंगे। तो 4 सीमन हो जाएंगे। तो उसमें से किसी भी एक ना एक सीमन का तो ये क्रॉस करना ही पड़ेगा इसको, और हमको लगता है कि ये रुक जाएगी। तो बस हमारी सभी गायों की डिटेल हमने दे दी है। भाई करण भाई सोलंकी जी, आपने जो कमेंट किया था, हमने आपके कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना दिया पूरा डिटेल में। और कोई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी को तो वीडियो बनाना हो तो कमेंट कर देना, तो हम वीडियो बना देंगे। और हमारे पास हमारे फार्म की पहली गाय ये है, और उसके बाद में अभी 2 गाय तो मिल्किंग में है, और ये 2 बछड़ियाँ भी है, और एक बछड़ी को लाए हुए मेरे को 5 महीने हो गए, तो ये भी है। और बस ये इतना ही है। और एक जो साहिवाल बछड़ी है उसकी माँ को हमने सेल कर दिया था 20,000 में, और अभी भी बढ़िया है सभी गायें। और जो भी है हमारे पास, जो भी ब्रीड है, भले ये है क्रॉस में है और अच्छी है। और ये देखो ये बछड़ी भी अच्छी है, और ये प्योर गिर है। ये प्योर गिर में है, तो इसने बछड़ी को जन्म दिया, तो ये भी प्योर गिर ही बछड़ी है। और हमने इन सभी गायों को आप देख रहे हो, ये इधर से सभी को दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं वो उधर बड़ी वाली गाय है, ये बेटी है, ये इधर है, और एक वो देख लो वो बछड़ी हो। सभी गायों हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया इनके ऊपर, और इन बेसहारा गायों को हमने सहारा दिया, तो ये भी आज हमारा सहारा बन रही है। और हमने इनके ऊपर बहुत मेहनत करी है, क्योंकि कहीं से हमारे पास चारा नहीं रहता था, हम जंगल में से चारा काट के लाते हैं, और बहुत मेहनत करी है। तो आज देखो इन गायों का ऐसी, आपको बता दें कि जो ऐसी अगर जो गिर गाय अगर आप भी कहीं से भी परचेस करके लाओ, ये तो अभी थोड़ी कमज़ोर हो गई बीमारी के कारण, वरना कहीं से भी परचेस करके लाओ तो 50 से 60 हज़ार रुपये अपन को जेब से खर्च करना पड़ता है। लेकिन हमने इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया तो इसने आज ये हमको बिल्कुल फ्री में मिली है। और ये गाय देख लो, आज 14 लीटर की गाय कहीं से भी ख़रीदो तो हमारे इधर तो 1 लाख से कम की नहीं मिलती है। और ये
थर्ड लैक्टेशन में है, तो थर्ड लैक्टेशन की भी गाय कहीं से ख़रीद के लाओ तो 1 लाख से कम की गाय नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए थे कि लावारिश गायों के ऊपर, कि लावारिश गायों से भी अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो कर सकता है। अब हमारे पास ये गाय है, उसके बाद में ये बछड़ी देखो, ये अच्छी नस्ल की हो जाएगी। उसके बाद में और ये देखो एक अच्छी ब्रीड की बछड़ी ये तैयार हो जाएगी बिल्कुल। कम से कम अगर बड़ी हो के 2 साल में ये 1 लाख की बछड़ी ये बन जाएगी। और हमने इन सभी गायों को केवल मेहनत करी और इनके ऊपर खर्चा लगाया है। पैसा तो बहुत लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया लेकिन लगाया तो है। और बढ़िया है, बेहतर हमको भी अच्छा प्रपोज कर रही है। अब इतने जानवर है हमारे पास, तो इनका जो चारा हम कहीं से मोल ख़रीद कर लाते हैं, तो वो चारे का पैसा तो हमारे जो खाद होता है, रोड़ी है उधर पड़ी, उसमें से पूरे साल की रोड़ी का पूरे साल का चारा आ जाता है। और ये हरा चारा तो हमारे घर का है, लगा रखा है, तो बढ़िया है। और हमको उम्मीद है कि ये वाली जो बछड़ी है अगर ये कंसीव कर जाए गिर क्रॉस की, क्योंकि ये भी बेसहारा थी, लोग इसके पत्थर मारते थे इस वाली गाय के, तो हमने इसको सहारा दिया है, तो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो भगवान करें ये अब की बार हिट पर आए और कंसीव कर जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम इसको आवारा में नहीं छोड़ेंगे। रोड चलते लोग पत्थर मारेंगे, तो इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। हम इसके ऊपर अभी 1500 रुपये की दवाई लेकर के आए, तो ट्रीटमेंट भी चल रहा है इसके 1500 रुपये का। हमने इसको दवाई दिलाई है, तो ये बछड़ी है अच्छी। अगर ये अगर गाभिन हो गई है तो कम से कम 6 से 7 लीटर दूध पर डे का, एक टाइम का 6 लीटर 5 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर में ही कर देगी, क्योंकि बड़ी बछड़ी बहुत है, 5 से 6 साल की बछड़ी है और बढ़िया है। तो हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अगर बछड़ी में चाहान अच्छा कंसीव कर ले तो ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं। कहते हैं लोग मेहनत करते रहो तो फल तो मिलता ही है। तो देखते हैं, हमें इस वाली गाय ने तो अच्छा फल दिया है, नहीं अभी भी दे रही है, 3 लैक्टेशन हो गया है। और ये वाली गाय ने भी 2 लैक्टेशन हो गया, इसको हमारे पास बढ़िया फल दे रही है। बछड़ियाँ भी है तो ये भी बड़ी हो रही है, तो ये भी कभी कभी तो फल देगी हमको। और बस इसी का है कि ये अगर कंसीव कर जाए तो ठीक है। और उसके बाद में सब बढ़िया चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करो। और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना हो तो